Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 5. I wish you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I am your social studies teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous video lectures, we have done the reading and discussion of Unit 5, Federal Governments, branches of federal government, executive, legislative, judiciary, citizens, right of citizens, etc. Today we are going to start the long questions of Unit 5, Federal Government of System. Our long question is about the rights of citizens, and we have discussed in our previous video lecture in detail about the rights of citizens. Citizens के right क्या होते हैं, शहरियों के right क्या होते हैं. आपको पता है कि हम पाकिस्तान के citizen हैं, तो as a citizen, as a शहरी हमारे कुछ हकूक़ हैं. So let us first discuss, revise it again, and then we will do our long question 1. Important right of citizens according to the Constitution of 1973. Constitution क्या होता है? Constitution का मतलब होता है laws. मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग कंट्री को रन किया जाता है. अब हमारा जो लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 1973 में बनाया गया और वही अब तक चलता आ रहा है. Thus, 1973 Constitution of Pakistan includes rights for the citizen of Pakistan. They are known as fundamental rights. The state of Pakistan cannot deprive any citizen of these rights. Neither a law can be made against these fundamental human rights. मैंने आपको बताया था कि हर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों के हकूक़ पूरे करे, और ये हकूक़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल है. जो हमारे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसमें ये शामिल हैं. और ये हमारी स्टेट की यानी हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर शहरी के हकूक़ जो है वो पूरा करे. और वो हकूक़ क्या हैं? एवरी सिटीज़न इज़ फ्री टू लिव अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ एंड फेथ. They are given the security of life and property without any discrimination. It is the constitutional obligation of the government to respect their honor and dignity. यानी कि आपको पता है कि हर शहरी का जो फेथ है, बिलीव है, उसका ईमान जो है, उसका मज़हब जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है. हर शहरी दूसरे शहरी से मुख्तलिफ है, उसके कस्टम्स मुख्तलिफ हैं, उसका फेथ मुख्तलिफ है, उसका जो बिलीव है वो मुख्तलिफ है. तो ये हमारी हुकूमत का काम है कि हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, उनकी ज़िंदगी का, उनकी जायदाद का, और हर शहरी की रिस्पेक्ट करना ये हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट ऑफ ट्रेड, बिजनेस और टू अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोफेशन. यानी कि हमारे बीइंग अ सिटीज़न हम कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहें, टीचिंग, डॉक्टर, तिजारत, बिज़नेस, जो भी करना चाहें हम वो अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं. एवरी सिटीज़न हैज़ द फ्रीडम टू राइट एंड स्पीक. मैंने आपको कल भी बताया था कि हर शहरी का ये हक़ है कि वो लिख सके, कोई भी बात वो जो बोलना चाहता है, अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है. एवरी सिटीज़न हैज़ राइट टू सेल एंड बाय प्रॉपर्टी. अगर वो अपनी जायदाद बेचना चाहता है या न्यू जायदाद वो ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद सकता है. एनी ग्रुप हैविंग इट्स ओन डिफरेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर हैज़ द राइट टू सिक्योर एंड बेनिफिट. मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में डिफरेंट सूबे हैं, सूबों में मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं जिनके जो ज़ुबान है, उनके रहन सहन के तरीके हैं वो मुख्तलिफ़ हैं. तो इन सब को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, इनको हकूक़ फ़राहम करना, ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है. So let's move to our question number 1. You have to do it on your copies and you have to do it neat and clean. So take out your social studies copies and first you have to draw margin line. It is necessary to draw margin line. आपकी एक neat and clean से look आती है काम की, आपने margin line ज़रूर draw करनी है. Then you have to mention Unit 5, Federal System of Government, long question and question number 1. State the rights of the citizens of Pakistan according to the 1973 Constitution. अब आपने 1973 के आइन के मुताबिक हकूक़ लिखने हैं जो शहरियों के हैं. Answer is rights of citizens. Number 1, all the people have security of life and property. Number 2, no person can be arrested without proof of his crime
Every person has liberty to move anywhere in the country. Every person should be respected and honored. Every person has right to do business or join any profession. यानी कि हमने तो कुछ हकूक़ पढ़े हैं ना, शहरियों के बहुत सारे हकूक़ है जिनको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर राइटिंग इट नीट एंड क्लीन यू हैव टू लर्न इट। आपने इसको लिखने के बाद इसको लर्न करना है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लर्न स्पेलिंग्स एज वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।